हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कि मैंने अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। इसमें मैंने कुछ बिस्किट रख दिए हैं, काजू वाले, एप्पल रख दिया है और उसके लिए एक पूड़ी बना दी थी आलू वाली, मतलब कचौड़ी जो रहती है वो, और एक ब्रेड रख दिया है जैम लगाकर। और पूड़ी एक ही रखी है क्योंकि उसमें मतलब ऑयल आलू वाली बनाई है ना, इसलिए इसको मतलब ज़्यादा हैवी ना हो जाए। और ये इसका ब्रेकफास्ट मतलब सॉरी लंच राधे राधे रेडी हो बेटा। गया है। अब वो नानी जाएगी स्कूल। दीदी तक चली गई स्कूल। हाँ दीदी चली गई। आज आपको लेट जाना है ना, आज आपकी बस 8 साढ़े 8 बजे आ रही है। आ जाओ आ जाओ। पापा भी चले गए, पापा को भी 10 मिनट पे। राधे राधे। हाँ बस चलो। अच्छा लग रहा है आज आपको? आज नानी माँ आशीर्वाद दे रही, सुनो तो। तुम खुश रहो, तुम्हारी फर्स्ट क्लास आए, अच्छे नंबर से पास हो। मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर तो शाम भी फर्स्ट आए। ठीक। क्यों फर्स्ट आना क्यों चाह रही हो? मैं आना चाह रही हूँ। हाँ क्यों? चाह रही है वो। मैं भी आना चाह रही हूँ। सब लोग खुश रहे। हाँ ठीक। यही तो बात है। अब मैं उसको छोड़कर आ गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर मतलब आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि यहाँ पर जब मैं बोल रही थी तो एक्स्ट्रा वॉइस भी आ गई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं करके वॉइस ओवर कर दिया है। जो मतलब मेरी वॉइस थी उसको मैंने म्यूट कर दिया है। तो फिर मैं उसको छोड़कर आ गई थी और मेरे हस्बैंड और निहार का ये सभी लोग चले गए हैं कॉलेज। और फिर मैं करूँगी अब घर के काम। तो अभी क्या हो रहा है, 8:30 पर बस आई थी उसकी, क्योंकि उसके जो पेपर हो रहे हैं ना वो शुरू हो गए हैं। तो 8:30 पर पेपर टाइम तक 8:30 पर बस आएगी और 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर यही बोल रही थी कि 8:30 पर बस आ रही तो वही काम 8:30 पर भी शुरू हो मतलब ख़त्म हो पाए, और वो ही काम सब 7 बजे बस आती थी तो 7 बजे मतलब हो जाते थे। और आज वो 8:30 पर गई है तब भी उतना ही काम हो पाया है। वही ब्रेक मतलब ब्रेकफास्ट देने लोगों के लिए, लंच रेडी करना और वही सारे काम। और बकाया पूरा घर अभी फैला हुआ पड़ा है, ये कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं। तो ये सारे काम अब करूँगी। और वरना 8:30 तक पता है घर में जो क्लीनिंग वगैरह होती है, ये सारे कपड़े बिस्तर वगैरह सारे उठ जाते थे और बहुत सारा काम निपट जाता था। पर उतना काम मतलब टाइम वो हो गया, तो अब फिर लगती हूँ उन्हीं कामों में। सबसे पहले बिस्तर उठाऊँगी, बेड वगैरह प्रॉपर तरीके से सेट कर दूँगी, तभी ना देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर हमारी मतलब कुछ हैबिट ऐसी होती हैं, अगर हम सुबह उठ के ही बेड मतलब अपना बना दें, रजाई वगैरह तय कर दें और बेड शीट वगैरह सेट कर दें ना, तो ये सबसे अच्छी आदत होती है। तो हमारे लिए कभी भी मतलब अजीब सा नहीं लगेगा। रूम में घुसते ही अगर बेड फैला हुआ पड़ा हो ना तो बहुत अजीब सा लगता है, मन ना एकदम से चिड़चिड़ा सा हो जाता है। पर इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं ना अपने घर में भजन लगा लेती हूँ। और जब भजन चल रहे होते हैं ना और साथ ही साथ में उन भजन को मतलब गाती हूँ, तो ये सारी बातें मतलब मेरे माइंड में आती ही नहीं है कि मुझे मतलब यहाँ पर परेशान होना है या यहाँ पर गुस्सा करना है। मैं मतलब उन चीज़ों में खो जाती हूँ। और जब किसी दूसरी चीज़ में खो जाओ ना, अच्छी चीज़ में, तो अब कभी आपके मन से बुरा ना होगा और ना आप किसी के लिए मतलब बुरा कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने भजन चला दिए हैं, तो भजन चल रहे हैं और मैं कर रही हूँ फटाफट अपने काम। और काम भी पता है जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, मतलब जैसा मतलब आसपास का वातावरण होता है ना, वैसा ही आपका उस दिन का मतलब आप एक्टिव हो जाएंगे उन चीज़ों को सुनते हुए और देखते हुए। तो वही सारी चीज़ें। और पर टाइम तो हो गया था, 9 हो गए थे इस टाइम पर जल्दी जल्दी काम किया था ना। तो ये कपड़े भी धुल गए हैं, मशीन से निकल गए हैं। अब ये जाएंगे छत पर सूखने के लिए, तो फिर ये कपड़े सूख जाएंगे। ये गरम शर्ट वगैरह इनकी धुली थी आज,
तो ये सारे काम। फिर उसके बाद मैंने ये जो तवे कढ़ाई थे ना, ये थोड़े गंदे हो गए थे, कई दिनों से यूज हो रहे थे, इनको साफ़ नहीं किया। तो देखिए अब मैंने ये साफ़ कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं किया था। पीछे का देखिए इस तरह साफ़ हो गया, थोड़ी सी और रह गई है। फिर धीरे धीरे इसको बिल्कुल ऐसा कर दूँगी, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी इसको पीछे से भी। मुझे ना बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, पर घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि कर ही नहीं पाओ। और यहाँ पर देखिए किचन वगैरह पूरा सेट होना है। काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, सबसे पहले पी लूँगी चाय। फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन किया, गैस टॉप क्लीन किया और सिंक एरिया जो था उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा किया। और बिल्कुल सारे डब्बे वगैरह एक बार ज़रूर पोंछ देती हूँ, क्योंकि इनको जब यूज करते हैं ना, जैसे मम्मी भी खाना बनाती हैं तो हम सब लोग यूज करते हैं ना, तो थोड़े से गंदे हो जाते हैं। उसके बाद झाड़ू लगा देने के बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद में मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद में जो बेसिक सा मेकअप रहता है, मांग भरना और बिंदी वगैरह लगाना, इस तरह से वैसे बिंदी तो लगी रहती है। और फिर मैं अब करूँगी पूजा। और देखिए फिर बादल हो गए, एकदम ठंडा मौसम हो गया। अभी तक क्या था, धूप हल्की सी निकल रही थी। फिर ये है शाम का टाइम, 4 बजे के बाद का, जब मैंने अपने कान्हा जी के लिए उठा दिया था, गोविंद माधव के लिए। अब मैं लगा रही हूँ भोग, तिलगट्टी हैं और ये पानी अभी नहीं दूंगी तिलगट्टी के साथ में, अभी दूध दे देंगे इनके लिए। और ये पानी मतलब इनके पास में रखा रहता है, जिससे इनको प्यास लगे तो ये मतलब ले लें। तो ये तिलगट्टी का भोग लगाने के बाद में मैं करूँगी फिर खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर और मेथी का साग, पूड़ी। तो ये मटर पनीर पहले मैंने क्या किया है, टमाटर को मिक्सी में मतलब ग्राइंड नहीं किया है, मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। फिर मैंने इस कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल, उसमें डाल दिया जीरा, फिर अदरक कद्दूकस कर दी और हल्दी डाल दी। अब इन सबको अच्छे से भून लूँगी। तो हल्का सा डाल दूँगी पानी, जिससे क्या है मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और ये जलेंगे नहीं। तो मैं इसी तरह से पनीर बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे हमारे यहाँ प्याज लहसुन वगैरह यूज नहीं होता है, अगर वो होता तो फिर मैं ये सारी चीज़ें भूनने के बाद में, टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च अदरक सब कुछ भूनने के बाद में भी ग्राइंड हो जाता है मिक्सी में। पर मैं ऑयल मतलब कम यूज करती हूँ, इस चक्कर में देखिए इतना ही ऑयल यूज किया है। और मैं पनीर को भी भूनती भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा ही पनीर डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये सारे मसाले भुन जाएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। ये कटा हुआ टमाटर है, 2 टमाटर हैं कटे हुए। इनको अच्छे से बिल्कुल रोस्ट होने के बाद में मैं इनको ना बिल्कुल मैश कर दूँगी, पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड किए हैं या नहीं। बहुत अच्छे से ये मतलब मिक्स हो जाएंगे। फिर इनको और देखिए ये थोड़ी देर पक चुके हैं। पकने के बाद में मैंने ये डाला है इसमें गरम मसाला, जो घर पर बनाते हैं ना वो वाला गरम मसाला है, मार्केट वाला नहीं है। मार्केट वाला नहीं, घर पर बनाते हैं वो वाला गरम मसाला। तो इससे ना इसका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आ जाता है, एक टेस्ट भी आ जाता है, इससे एक अलग खुशबू आ जाती है। और देखिए कितने अच्छे से टमाटर जो है वो भुन गए हैं, इनका जो ऑयल है वो मतलब अलग हो गया है। देखिए तो इसको मैं अच्छे से इस तरह से कड़छी की मदद से इसको मैश कर दूंगी। फिर मैंने 1 कटोरी डाल दी है इसमें मटर, और 1 ये बड़ी कटोरी भर के था पनीर, ये डाल दिया। और मैं इसमें पानी का यूज नहीं करती हूँ,
मतलब पानी जितना लगाना था मुझे मसाले भूनते टाइम उतना मैंने डाल दिया। फिर मैं पानी का यूज नहीं करूँगी। और इसमें हाँ टेस्ट अकॉर्डिंग नमक भी डाल चुकी हूँ मैं। और इसमें पानी का यूज नहीं करूँगी मैं। अब इसमें डालूँगी दूध। और दूध से पता है एक क्रीमी टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये पनीर खाते हुए। तो आप इस तरह से ट्राई करना। अगर आपके पास मतलब फ्रेश मलाई हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इसके बाद में ऊपर से बाद में थोड़ा सा डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, उससे ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने साग बनने के लिए रख दिया है मेथी वाला साग, जो मेथी का साग होता है वो। और इसमें तो पनीर छौंका ही आप लोगों के सामने। और साग जब गल जाएगा फिर इसको छौंकूंगी, ठीक है। फिर मैंने ये साग मतलब मेरा अच्छे से उबल गया था, नमक डालने के बाद में साग उबालने के लिए रख दिया था। और कभी आपका साग जो हरा वाला साग रहता है ना वो कड़वा नहीं होगा। जब आप उसको बॉयल करें ना तो थोड़ी देर खुला छोड़ दें, उसकी जो भाप है वो उड़ जाए, फिर उसके बाद उसको ढकना, तो वो कभी कड़वा नहीं होगा। अभी तो फ़िलहाल में कड़वा नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे कभी कभी हो जाता है तो इसलिए। तो फिर इसको मैंने छौंक दिया है। तो साग छौंकने के लिए मैंने सरसों का तेल यूज किया है, घर वाला ही सरसों का तेल है। उसको उसमें थोड़ा सा गुलाबी बाल पीला पीला गुलाबी लाल गुलाबी। ये क्या हो रहा है? क्या खेल रही हो? ये सब रखो, उठा के रखो। चलो बेटो, बोलना नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये खेल रही थी। और हाँ, मैं बता रही थी साग छौंकने के लिए मैंने लिया था तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें डाला जीरा और सूखी कूटी हुई मिर्चें और हल्दी और हींग थोड़ी ज़्यादा सी डालती हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ। तो आटा लगा दिया था, आटा अच्छे से सेट हो गया था। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाने के बाद में बना लूँगी पूड़ियाँ। नहीं, भोग मैंने लगा दिया है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ निहारिका के लिए थाली। तो ये वाली चीज़ें सब रख दूँगी, गजक वगैरह। और भोग लगाने के बाद में जो भोग की थाली होती है उसमें जो सब्जी वगैरह रहती हैं, तो मैं जो किचन में और सब्जी होती है उसमें मिक्स कर देती हूँ। तो इससे क्या है ना, हमारा सब खाना भोग बन जाता है, एक तरह से प्रसाद बन जाता है। और ये वाली जो भोग वाली थाली है ये दे दूँगी अपनी बेटी के लिए। उसके लिए ना ये मेथी आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ना उसको मेथी आलू मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, मैं सारी सब्ज़ियाँ उसको देती हूँ।
चाहे अब मैं उसके लिए ना खाने के लिए सारी सब्जियां देती हूँ, जब वो थोड़ी खाए, ज़्यादा नहीं खाए, लेकिन जब उसको टेस्ट करेगी तभी तो उसको उसका टेस्ट पता चलेगा, क्योंकि एक ही चीज़ बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो मैं सारी सब्जियां खिलाती हूँ, अभी गाजर भी दे देती हूँ खाने के लिए उसके लिए। और फिर आ गई बारी मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल को सुलाने की। फिर मैं रात को इनको सुला देती हूँ। तो देखिए मैंने इनका नाइट सूट पहना दिया है। और छोटे वालों को पता है, छोटे वाले बहुत छोटे हैं तो इनके लिए कोई सूट वूट नहीं बना पाती हूँ। फिर मैं इनकी कर दूँगी पैर वैर की मालिश वगैरह, फिर इनको सुला दूँगी। और सुलाने के बाद में इनके पास में मैं जल रख देती हूँ, और एक टिफ़िन में या कटोरी में किसी में भी गज्जक हुई या फिर बादाम हुए, कुछ इस तरह से रख भी देती हूँ, जिससे इनको रात को भूख वगैरह लगे तो ये ले लें। और अच्छे से इनके लिए पैर वैर दबा के और भजन वगैरह सुना के अच्छे से इनको सुला देती हूँ। तो आज का मेरा पूरा रूटीन ऐसा था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।